Follow my channel and enable notifications to stay updated on my videos. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम MLTV दुस्मान चैनल पर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अभी आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टेस्ट ट्यूब्स। तो मैं टेस्ट ट्यूब्स के बारे में आपके साथ बात करूँगा, इनकी टाइप्स और हर टाइप के बारे में मैं बताऊंगा कि उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है और हर टाइप की डिस्टिंक्शन क्या है, यानी क्या फ़र्क है हर टाइप में, यानी हर टाइप की ट्यूब किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखती है। टेस्ट ट्यूब हमारे पास बेसिकली ग्लास की बनी हुई होती है और प्लास्टिक की भी होती है। जो ग्लास की टेस्ट ट्यूब होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है, जो कि बोरॉन और सिलिकॉन का मिक्सचर है, जो कि मेन कंपोजिट्स हैं। और बोरॉन सिलिकेट से मिलके या फिर फ्यूज्ड क्वार्ट्ज से ग्लास मिलके बना होता है। और टेस्ट ट्यूब्स जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। जो रेड कलर की कैप वाली टेस्ट ट्यूब होती है, ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ये इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो कोई किसी किस्म का एडिटिव नहीं शामिल होता है इसमें, और ये बिल्कुल खाली होती है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर पर्पल रंग की कैप रखने वाली टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब जो होती है ये कैलेटर है या फिर एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है। और एंटी कोएगुलेंट का मतलब है कि यानी इसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। इसको बेसिकली हम एथिलीन डाइटेट्राहाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड भी इसके अंदर शामिल है। और ये CBC के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए, कूम्स टेस्ट के लिए, और इसके अलावा स्मेयर के लिए, और इसके अलावा ब्लड लेवल के अंदर मौजूद जो एक जो है वो इम्यूनो इम्यूनो रेजिस्टिव ड्रग को, ठीक है, जैसे इम्यूनो रेजिस्टिव ड्रग के लेवल को चेक करने के लिए ये जो है वो ट्यूब का इसके इस्तेमाल किया जाता है, इस ट्यूब का। इसके अलावा एक टाइगर कैप वाली ट्यूब होती है जिसे हम टाइगर ट्यूब कहते हैं, ग्रे और रेड कलर का मिक्सचर होती है। और ये जो है ये ट्यूब एंडोक्रीन जो है वो सिस्टम के लिए टेस्ट्स के अलावा ये ट्यूब जो होती है वो सीरम जो होती है उसको सेपरेट करती है, ठीक है। सीरम सेपरेटिव ट्यूब होती है। इसके अलावा जो ऑरेंज कलर कैप वाली ट्यूब होती है, ठीक है, वो ट्यूब भी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब है, सीरम को सेपरेट करती है ब्लड से, ठीक है। और इसके अलावा डार्क ग्रीन रंग की ट्यूब है, डार्क ग्रीन कैप वाली टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर सोडियम हेपरिन पाया जाता है जो कि एक एंटीकोआगुलेंट है, यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ये जो हेपरिन है ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकेन की, जो कि सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड है। ये जो टेस्ट ट्यूब है ये यूज़ की जाती है क्रोमोसोम टेस्टिंग के लिए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग के लिए, अमोनिया और लैक्टेट के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट ग्रीन कैप वाली टेस्ट ट्यूब के बारे में। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो है वो लिथियम हेपरिन पाया जाता है, जो कि एंटीकोआगुलेंट है, यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। और ये टेस्ट ट्यूब प्लाज्मा सेपरेटिंग है। इसके अलावा जिस टेस्ट ट्यूब के बारे में हम बात करेंगे वो है लाइट ब्लू टेस्ट ट्यूब। अच्छा, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सोडियम सिट्रेट पाया जाता है, जो कि एक वीक कैल्शियम कैलेटर है,
अच्छा, ये जो कैलेटर टर्म है इसका मतलब क्या है? कैलेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एटम है जो किसी मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो रिंग का मतलब जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाता है, रिंग की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें बेसिकली एक लाइगेंड होता है जो कि एक मेटल एटम के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम कैलेटर कहते हैं। तो सोडियम सिट्रेट एक वीक कैल्शियम कैलेटर है और एंटीकोआगुलेंट है। ये यूज़ किया जाता है कोएगुलेशन टेस्ट्स के लिए, जैसे प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट, जी APTT टेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे पिंक कलर वाली कैप वाली टेस्ट ट्यूब के बारे में, जिसके अंदर K2ETTA यानी एथाइलिन डाइटेट्राहाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड शामिल है। ये टेस्ट ट्यूब कैलेटर और एंटीकोआगुलेंट यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती, और ये यूज़ की जाती है ब्लड टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और वायरल HIV वायरल लोड्स के लिए। इसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है वो है रॉयल ब्लू नेवी कलर की कैप वाली टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर EDTA शामिल यानी एथाइलिन डाइटेट्राहाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड है, और ये भी कैलेटर और एंटीकोआगुलेंट यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। ये बेसिकली यूज़ की जाती है ट्रेस एलिमेंट्स के लिए, ड्रग लेवल्स के लिए, हैवी मेटल्स के लिए। और इसके बाद जो येलो कैप वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज पाया जाता है, जो कि एक एंटीकोआगुलेंट है यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ये टेस्ट ट्यूब टिश्यू टाइपिंग, अच्छा टिश्यू टाइपिंग एक ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर कोई पर्सन है, उसके बॉडी का कोई पार्ट या बॉडी ऑर्गन का कोई टिश्यू अगर ख़राब है, डैमेज है, या फिर वो काम नहीं कर रहा सही, तो उसको रिमूव करके उसकी जगह किसी दूसरे पर्सन का हेल्थी टिश्यू लगाना है तो टिश्यू टाइपिंग की जाती है। तो टिश्यू टाइपिंग करने का मकसद ये होता है कि वो जो देने वाला हेल्थी टिश्यू है जो कि ट्रांसप्लांट किया जाएगा, क्या वो लेने वाले रेसिपिएंट की बॉडी के ऑर्गन के साथ मैच करता है या उसकी बॉडी के साथ मैच करता है। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो इस चीज़ को चेक करने के लिए टिश्यू टाइपिंग की जाती है। तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जो रेसिपिएंट है, जो लेने वाला है टिश्यू, ट्रांसप्लांट जिसको होगा टिश्यू, उसकी बॉडी का ऑर्गन या उसका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो उससे मिलता जुलता नहीं है वो टिश्यू। तो इसके लिए टिश्यू टाइपिंग की जाती है, इस चीज़ को एग्जामाइन करने के लिए। तो टिश्यू टाइपिंग के लिए ये जो येलो कैप वाली टेस्ट ट्यूब है सोडियम सिट्रेट डेक्सट्रोज वाली यूज़ की जाती है। इसके बाद DNA स्टडीज़ के लिए, HIV कल्चर्स के लिए भी ये ट्यूब यूज़ की जाती है। इसके बाद जो परलिसेंट ट्यूब है, जो वाइट कलर वाली ट्यूब है, मोती के कलर वाली ट्यूब है, इसके अंदर जेल प्रेजेंट है और K2ETTA यानी इथाइलिन डाइटेट्राहाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है। ये ट्यूब यूज़ की जाती है PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए एडिनो वायरस। ये जो एडिनो वायरस है ये एडिनोइड्स यानी ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक बैक्टीरिया है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, जिसे हम कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मियोसिस। और ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 के लिए परलिसेंट वाइट कैप वाली ट्यूब यूज़ की जाती है। ब्लैक कैप वाली ट्यूब जिसके अंदर सोडियम सिट्रेट है, पेडियाट्रिक ESR यानी कम उम्र अंडर एज पर्सनस के रेड ब्लड सेल्स के सेडिमेंट रेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये ट्यूब। क्वांटिफिरॉन ग्रे, ग्रीन, येलो और पर्पल कैप वाली ट्यूब्स ट्यूबरक्लोसिस यानी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाकर आप सबको दूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।